ये बात सब जगह चल रही है कि अब किसी को भी PGWP यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलने वाला है, और अगर मिलेगा तो सिर्फ 1 साल का मिलेगा। अगर इस समय आप इंडिया में हो और इंडिया से कनाडा आने वाले हो तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलने वाला है। और अगर आप इस टाइम पे कनाडा में हो, भले आपकी पढ़ाई चल रही है, खत्म होने वाली है कुछ महीने बाद, जब आप वर्क परमिट अप्लाई करोगे आपको वर्क परमिट नहीं मिलने वाला। तो इस तरीके की बातें बहुत मार्केट में चल रही है। एक्जैक्टली हुआ क्या है, क्या सच्चाई है, उसकी बात करते हैं। और जो कंफ्यूजन चल रहा है, मुझे बहुत सारे DM भी आए थे कि क्या होने वाला है, हमको वर्क परमिट नहीं मिलने वाला है। जो भी कंफ्यूजन है उसको निकालते हैं और रियल में क्या हुआ है उसकी जरा बात करते हैं। तो दोस्तों, इसी साल रिसेंटली कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर जी ने ट्वीट किया था कि PGWP यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को लेके कोई ना कोई नई पॉलिसी आने वाली है। इससे पहले PGWP की जो पॉलिसी थी वो अपडेट हुई थी, चेंज हुई थी 2008 में, और आज 2024 हो रहा है। 16 साल हो गए 2008 के बाद, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं किया PGWP के पॉलिसी को। लेकिन अब टाइम आ चुका है, गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि अब PGWP को चेंज करना पड़ेगा। अब एक्चुअल में देखा जाए तो सिर्फ PGWP को टारगेट नहीं कर रही है। इस साल कनाडा की गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, क्योंकि कनाडा में मास इमिग्रेशन हो चुका था ये पिछले 2-3 सालों से कोविड के टाइम पे। और इमिग्रेशन तो हुआ ही था, टेम्पररी वर्कर्स को बुलाया था, हम जैसे कि अभी हम भी आए थे यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा में, फिर हमको वर्क परमिट मिला। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को PR भी दे दिया गया था, Tier 2 PR में। बहुत सारे थाउजेंड्स में थे बच्चे जिनको बहुत ईजिली PR मिल चुका था। तो ये जो मास इमिग्रेशन हो गया उसकी वजह से अब उसके साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट दिख रहे हैं। और अब गवर्नमेंट रोज कुछ ना कुछ नई पॉलिसी चेंज कर रही है। इस साल के स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले इन लोगों ने GIC जो $10,000 थी उसको बढ़ा के 20,000 कर दिया। उसके बाद फिर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे तो ये लोग इंडिया से कनाडा में बुलाएंगे या फिर दुनिया के किसी भी कोने से कनाडा में बुलाएंगे, उस पर कैपिंग लगा दी। उसके बाद इन लोगों ने जो स्पाउसल वर्क परमिट होता है उसको बैन कर दिया, उसको टोटली स्टॉप कर दिया। जिस तरीके से पहले ऐसा होता था कि आप कोई भी कॉलेज में जाओ, कोई भी कोर्स लो, आप अपने स्पाउस को भी बुला सकते हो, लेकिन अब ऐसा कर दिया कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, PhD कर रहे हो, ओनली देन यू कैन कॉल योर स्पाउस। उसके बाद फिर ये रूल लेके आया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉलेज में अब वर्क परमिट ही नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब फाइनली PGWP जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है एंटायर कनाडा के लेवल पे, इस पे भी अब इन लोगों ने बात करनी चालू कर दी है। तो बेसिकली 8 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रोविंस को पूछे जा रहे हैं, DLI यानी कि जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनको पूछे जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ठीक है, बात चल रही है, लेकिन ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, टेंशन लेने की बात है। जो अगर सोच रहा है इस टाइम पे कनाडा आने के लिए और जो इस टाइम पे ऑलरेडी कनाडा में है, लोगों को इस चीज़ से डेफिनेटली बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है अगर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की पॉलिसी को चेंज किया। बेसिकली गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, तो मैं आपको एकदम सीधी तरीके से बोल देता हूँ। गवर्नमेंट इमिग्रेशन इसलिए कर रही थी ताकि कनाडा की इकोनॉमी में जो भी इमिग्रेंट्स आएंगे वो कुछ ना कुछ योगदान करेंगे, यहाँ आने के बाद अपने स्किल्स को यूज़ करेंगे, पढ़ाई वढ़ाई करके गवर्नमेंट को पैसे देंगे, फीस भरेंगे, टैक्स भरेंगे, जॉब करेंगे। लेकिन हुआ क्या, हुआ बिल्कुल ही इसका उल्टा। कनाडा को जो सबसे ज़्यादा वर्कर्स चाहिए थे वो चाहिए थे हेल्थ में और ऐसी डिमांडिंग फील्ड्स में। लेकिन वहाँ से इंडिया से जो हमारे ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए, उन लोगों ने बेसिक सा कोर्स किया, बिजनेस का, बिजनेस मैनेजमेंट टाइप कोर्स करके वो लोग यहाँ पे आ गए। तो ये जो ग्राफ है इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि कितने सारे बच्चे एनरोल हो चुके थे, लाखों में, बिजनेस कोर्स में, जनरल कोर्स में। और जो उसके नीचे अगर आप देखोगे कि जो सही में हेल्थ सेक्टर या फिर ऐसा कोई सेक्टर था जिसमें इन लोगों को डिमांड थी, उस सेक्टर में बच्चे एनरोल ही नहीं हुए। तो अब क्या हुआ, जो बिजनेस वाले थे, जनरल कोर्स वाले बच्चे थे, ये लोग पास हो गए। अब जब पास हो गए तो इन लोगों ने वर्क परमिट अप्लाई किया। अब जब वर्क परमिट अप्लाई किया तो इन लोगों को मार्केट में जॉब ही नहीं मिली, या तो स्किल नहीं थी, या तो कोर्स बहुत बेसिक सा था, या फिर कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी जाती थी, या फिर बच्चों ने जानबूझ के ऐसा कोर्स सिलेक्ट किया जहाँ पे उनको कम पढ़ना पड़े, कम असाइनमेंट्स करने पड़े। तो उस चक्कर में क्या हुआ, इस सब बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है। फिर बच्चों ने करनी चालू कर दी सेटिंग। PR लेने के लिए टीम हॉटन्स में गए, सुपरवाइजर का नौकरी का सेटिंग किया, सर्टिफिकेट में लिखवाया, भले ही काम कर रहे हो डिशवॉशर का, लेकिन पेपर में लिखाया कि सुपरवाइजर है, मैनेजर है। धीरे धीरे गवर्नमेंट को ये सारी की सारी चीज़ें मालूम पड़ने लग गई कि भाई बच्चे कोई भी कोर्स लेके आते हैं, फिर यहाँ पे ज़्यादातर रेस्टोरेंट में काम करते हैं, फिर वहाँ पे सुपरवाइजर का नौकरी का सेटिंग करवाते हैं, फिर वहाँ से उस तरीके से वहाँ से PR लेते हैं, या फिर LMIA लेते हैं गैस स्टेशन में जाके या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाके, और वो सब भी फर्जी होता है, फेक होता है। इसकी वजह से गवर्नमेंट की जो आंखें थी ये सारी की सारी चीज़ों में पड़ने लग गई। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया, PNP प्रोविंस में बहुत बड़े बड़े चेंजेस करे, जैसे कि नोवा स्कॉशिया में फूड एंड एकोमोडेशन सेक्टर में PNP बंद कर दिया। उसके बाद और अलग अलग प्रोविंस में भी बहुत सारे PNP की जो रूल्स थे उसको चेंज कर दिया, पॉज कर दिया। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जिसमें बच्चों को बहुत ईजिली PNP मिलती थी, वो सारे के सारे प्रोग्राम्स को पॉज कर दिया। फेडरल लेवल पे इन लोगों ने बोला कि जो हेल्थ में है, स्टेम में है, ट्रेड में है, वो सब में जॉब कर रहा है, उन लोगों को वो लोग जल्दी PR देंगे। कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ निकाल दिया। तो फ्रेंच आती थी उसको 380 390 के CR स्कोर में PR दिया, जिसको नहीं आती थी उसको जनरल कैटेगरी में 549 का स्कोर कर दिया। रिसेंटली जो स्कोर चल रहा है जनरल कैटेगरी का वो चल रहा है 529 का। तो ये एक मास डिफरेंस हो गया, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। जिनको फ्रेंच आती थी, जिनके पास ट्रेड था, जिनके पास स्टेम था, जिनके पास हेल्थ था, उनको ईजिली कम CR स्कोर पर PR देने लग गए, और जिनके पास कुछ नहीं था, जो जनरल कैटेगरी में थे, वो लोगों का CR स्कोर बढ़ गया। तो PR मिलने में आ चुकी है अब दिक्कत। लेकिन अब गवर्नमेंट इसका रूट कॉज देख रही है।
वो ये कर रही है गवर्नमेंट, अब पीजीडब्ल्यूपी में गवर्नमेंट ये रूल ला रही है, ये पूछ रही है वो प्रोविंस को, कॉलेजेस को कि भाई जैसे फॉर एन एग्जांपल क्यूबेक है, तो क्यूबेक को पूछेगी कि तुमको इस टाइम पे कौन सी ऐसी स्किल है जिसकी तुमको नीड है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हेल्थ वर्कर की तुम्हें नीड है, तो अब गवर्नमेंट बोलेगी कि ठीक है, जो बच्चा कनाडा में हेल्थ का कोर्स करेगा उसको फिर ये लोग पीजीडब्ल्यूपी देंगे। अब कैसे देंगे, तो बात ये चल रही है कि चाहे 2 साल का कोर्स लो, चाहे 1 साल का कोर्स लो, आपको पहले 1 ही साल का पीजीडब्ल्यूपी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। उसके बाद फिर आप दिखाओगे कि लेट्स से मैंने हेल्थ की पढ़ाई करी और मेरे पास अभी हेल्थ की जॉब ऑफर है, उसके बेसिस पे फिर जो आपका पीजीडब्ल्यूपी है उसका एक्सटेंशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जनरली अभी तक क्या हो रहा है कि 2 साल की पढ़ाई करोगे आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, या फिर मेरी तरह 1+1 भी पढ़ाई करोगे तो भी आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अभी तक मिल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अभी गवर्नमेंट पूछ रही है प्रोविंस को, और इस तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर्स चल रहे हैं, डिबेट चल रही है। पूरा एक सर्वे हुआ, सर्वे में ये 8 क्वेश्चन जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख रखे हैं, ये पूछ रहे हैं कि आपको सबसे ज़्यादा जो वर्कर्स है वो किस फील्ड में चाहिए, क्या हमको ये रूल अभी ही लागू कर देना चाहिए या फिर उन बच्चों के लिए करना चाहिए जो इस टाइम पे इंडिया में है और कनाडा आने का सोच रहे हैं। अब इसमें 2 बातें होगी। अगर अभी लागू कर दिया तो जो बच्चे, मान लो फॉर एन एग्जांपल जिसने जनवरी में कोर्स चालू किया उसका सितंबर में अगर कोर्स खत्म होने वाला है और अभी जून का महीना चल रहा है, तो अगर इन लोगों ने अभी हाल ही ये रूल को लागू कर दिया तो वो बच्चे को फिर सितंबर में पीजीडब्ल्यूपी 1 साल का ही मिलेगा, या फिर जो भी ये लोग न्यू रूल लाएंगे उस रूल के अकॉर्डिंगली मिलेगा। और अगर इन लोगों ने ऐसा बोला कि नहीं, इस जो अभी कनाडा में आ चुका है उसको हमने जो पुराने रूल के हिसाब से जो 3 साल का कमिट किया है, कमिट तो पहले बात किया नहीं है, 2 और 3 ईयर्स बोलते हैं, कमिट तो कभी भी नहीं किया था। और आप लोगों से एसओपी में आपने खुद ने भी लिखा है, हमने खुद ने भी लिखा है, वी विल लीव दिस कंट्री आफ्टर कंप्लीटिंग आवर स्टडीज। ठीक है, गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से ऊपर ही है, गवर्नमेंट के तो हाथ खड़े ही है। मान लीजिए ये रूल बना कि नहीं, इस साल जो आ गए उनको दे दो, पर जो इंडिया से आने वाले हैं उन लोगों के लिए नया रूल अपडेट करो। ये सारी की सारी जो क्वेश्चन है सर्वे के हिसाब से अब गवर्नमेंट पूछ रही है प्रोविंस को, डीएलआई को, कॉलेज को, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनको ही फर्क पड़ने वाला है। तो अगर अब हम इस रूल की पॉजिटिव और नेगेटिव अगर बात करें तो इसमें दोनों बाजू चीज़ें होगी। नेगेटिव उन लोगों के साथ होगा जो बेचारे बच्चे इस टाइम पे कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर इन लोगों ने ऐसा रूल निकाल दिया कि नहीं, अगर आप कनाडा में इस टाइम पे हो तो ठीक है, आज से हमने ये रूल चालू कर दिया, आपको 1 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा। और अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप हेल्थ में काम करते हो, ट्रांसपोर्ट में काम करते हो, या फिर ऐसी कोई डिमांडिंग स्किल जो वो निकालेंगे उसमें काम करते हो, तो आपको हम पीजीडब्ल्यूपी का एक्सटेंशन 1 साल के बाद करके देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, आपको आपके देश जाना पड़ेगा। तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी उन बच्चों के लिए जो इस टाइम पे कनाडा में है। अब जो आने का सोच रहे हैं वो लोगों को भी टेंशन हो गई है, वो लोग भी अभी ये सारे वीडियो देख रहे हैं, ये सारे कि मार्क मिलर जी के स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, उनको ये टेंशन होगी कि भाई चलो पहले तो ऐसा था कि 2 साल पढ़ाई करो 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, 1 साल पढ़ाई करो 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा, ईजिली पीआर भी मिल जाता था जनरल कैटेगरी में, लोअर सीआरएस स्कोर में। लेकिन अब पूरा का पूरा चेंज हो गया सीन। जो मास्टर्स करके आ रहे हैं, बैचलर्स करके आ रहे हैं, उनको भी जनरल कैटेगरी में इजीली पीआर नहीं मिल रहा। जो 12वीं के बाद आ रहा है बच्चा, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे ओंटारियो में एक्सप्रेस एंट्री में इजीली पीआर लेने का। प्लस उनके पास ऑप्शन ये होता था कि पीएनपी प्रोविंस में चले जाओ, लेकिन पीएनपी प्रोविंस का जो ऑप्शन है उसको भी लिमिट कर दिया है। बहुत सारे प्रोविंस, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है जिसको इस टाइम पे पॉज कर दिया है। तो नेगेटिव तो ये है कि भाई अभी इस टाइम पे जो बच्चा है जिसके पास इस टाइम पे पीआर नहीं आया है, जिसके पास इस टाइम पे वर्क परमिट नहीं आया है, उसको तो भाई टेंशन हो ही चुका है, ठीक है। लेकिन अब जो इंडिया से आने वाले हैं उन लोगों को भी टेंशन हो गया है। जिस तरीके से जब मैं इंडिया से कनाडा आने का सोच रहा था तो मैंने इसीलिए सुना था कि भाई 2 साल पढ़ाई करेंगे तो 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। ज़्यादातर बच्चे 90% बच्चे जो कनाडा में आते हैं उनका ऐसा नहीं होता है कि यहाँ 2 साल पढ़ाई करेंगे और फिर वापस से अपने देश में चले जाएंगे। जो एसओपी में लिखते हैं जनरली बच्चे वैसा करते नहीं है। सब अभी पूरा ट्रेंड आप देखोगे तो यही है, बच्चे आते हैं 2 साल पढ़ाई करते हैं, फिर 3 साल का वर्क परमिट लेते हैं और फिर उसके बाद पीआर हो जाते हैं, ठीक है। कोई वापस नहीं जाता, कोई मतलब स्पेशली ऐसे जर्मनी जैसे बच्चे लोग जाते हैं वहाँ पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो लोग इंडिया में जाते हैं जॉब करते हैं। तो ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इक्का दुक्का 1-2 बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पढ़ते होंगे, लेकिन वो फिर कॉलेज में नहीं पढ़ते होंगे, वो प्राइवेट छोटे छोटे कॉलेज में नहीं पढ़ते होंगे, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो टाइप में, ठीक है, मैकगिल यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे अच्छी खासी। जैसे कि लेंसकार्ट का भी जो ओनर है वो यहाँ आया था, पढ़ाई वढ़ाई करी उसने मॉन्ट्रियल में मैकगिल में, फिर वो चला गया इंडिया में, ठीक है। तो ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं जो यहाँ पे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे अपनी तरह होते हैं कि यहाँ आएंगे, पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, वर्क परमिट लेंगे, पीआर बनेंगे, फिर इधर ही सेट हो जाएंगे। अगर कनाडा की गवर्नमेंट ने अब ये रूल बना दिया तो जो बच्चे इंडिया से कनाडा आने का सोच रहे हैं, पहली बात अब वो ये सोचना बंद कर देंगे। क्योंकि यूएस में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूके में भी जो बच्चे नहीं जाते कनाडा को चुनते हैं, उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे ईजी इमिग्रेशन है, यहाँ पे इजीली वर्क परमिट मिल जाता है, यहाँ पे इजीली पीआर मिल जाता था। लेकिन अब ये सारा का सारा ये लोग चेंज कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ उन लोगों के लिए नेगेटिव है जो इस टाइम पे ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जैसे कि मेरे को भी पीआर के चक्कर में बहुत ज़्यादा लोचा हो रहा है। अभी इनके रूल्स ऊपर नीचे इन लोगों ने कर दिए। टीआर टू पीआर में 12वीं वालों को तुम लोगों ने 300 साढ़े 300 के सीआरएस स्कोर वालों को भी पीआर दे दिया, लेकिन हमारा स्कोर 400 हो, 450 हो, 500 हो, लेकिन हमारा पीआर भी नहीं हो सकता क्योंकि जनरल कैटेगरी का ड्रॉप बहुत ज़्यादा है। तो ये समस्या हम लोगों को तो हो रही है। लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर देखी जाए तो ये जो चीज़ गवर्नमेंट कर रही है इसका सालों के बाद अच्छा ही इफेक्ट आ सकता है, अच्छा आउटकम आने की पॉसिबिलिटी इसलिए है। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, अगर एक प्रोविंस है ओंटारियो, उसने बोला कि मेरे को तो भाई इस टाइम पे हेल्थ वर्कर की नीड है,
हमको हेल्थ वर्कर चाहिए, हमारे पास पर्सनल सपोर्ट वर्कर, PSW, नर्स, ये सब नहीं है, हमको ये सब चाहिए। तो अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ठीक है, अगर आपको ओंटारियो में पढ़ने आना है तो ऐसा कोई कोर्स लो जो PSW की आपको नॉलेज दे, जिसकी वजह से आपको PSW की स्किल आ जाए, जिसकी वजह से आप फिर PSW की जॉब ले सको। तो ये उस बच्चे के लिए तो अच्छा ही है जो आएगा, उसको तो भाई पता ही है कि भाई कनाडा में इस टाइम पे ओंटारियो में मुझे जाना है, वहाँ पे PSW की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पे जाएंगे, PSW का कोर्स करेंगे और डिमांड तो है ही, अब स्किल भी आ गई, पढ़ाई करिए तो उसके बाद PSW की नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी मिल जाएगी तो गवर्नमेंट ने हेल्थ कैटेगरी का ड्रॉ तो वैसे ही कम कर रखा है, 422 का था लास्ट ईयर स्कोर, फेब में आया था, तो इजीली PR मिल जाएगा। नहीं मिलता तो फिर PNP पॉइंट्स में जो होता है वहाँ पे हमको पहले PNP की 600 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो अगर हम दूर की बात करें तो दूर वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है, कि गवर्नमेंट खुद ही बता रही है कि हमको इस चीज़ की डिमांड है और सबसे ज़्यादा हमको इसी फील्ड वालों को जॉब देना है, सबसे ज़्यादा इसी फील्ड वालों को हमको PR देना है। तो फिर आप उसी कोर्स को करके आओगे। नहीं तो जनरली क्या होता है, आपका एजेंट बोलेगा भाई आप ये कोर्स करो, आपका तुरंत ही मैं स्टडी परमिट लगवा दूंगा। अब वो एजेंट स्पेसिफिकली आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में या फिर उस पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए इसलिए बोलता है क्योंकि उसको पता है कि भाई जनरल कोर्स है, इसको बहुत ईजिली दिलवा सकते हैं, ईजिली कमीशन निकाल सकते हैं। लेकिन अब वो एजेंट फंस जाएगा, अब वो पब्लिक को गुमराह नहीं कर सकता। तो ऐसे देखा जाए तो अच्छा ही हो रहा है कि मतलब अब जो भी पब्लिक यहाँ आएगी, क्रीम आएगी, क्वालिटी बन के आएगी, यहाँ पे आके सही तरीके से मेहनत करेगी, पढ़ाई करेगी, जो रिक्वायर स्किल्स है उसको गेन करेगी, फिर ऑलरेडी जिस चीज़ की डिमांड है उसी फील्ड में अप्लाई करेगी एंड उसको जॉब भी मिल जाएगी तो फिर इवेंचुअली PR भी मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट PR भी उनको ही देने वाली है। यानी कि पूरा का पूरा प्रोसेस एकदम स्ट्रीमलाइन कर रही है कि भाई हमको लेट्स से फॉर एन एग्जांपल IT के सॉफ्टवेयर डेवलपर की रिक्वायरमेंट है, उसको हम PR भी देंगे, उस बंदे के लिए जॉब नहीं है तो उसको जॉब भी देंगे, और आपको IT का कोर्स ही करके यहाँ आना पड़ेगा तो ही आपको यहाँ पे वर्क परमिट मिलेगा, PR तो दूर की बात है। तो ऐसे देखा जाए तो सारे डॉट्स सही तरीके से कनेक्ट होंगे तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा कि बच्चा आएगा, उसको स्किल भी मिलेगी, उसको यहाँ पे जॉब भी मिलेगी, उसको वर्क परमिट भी मिलेगा, उसको PR भी मिल जाएगा। ऐसे देखा जाए तो अच्छा है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए, जो इतने टाइम से ईजिली सब कुछ चल रहा था वो इन लोगों ने पूरा डिस्टर्ब कर दिया है नहीं बोलूँगा, ये सारी बातें चल रही है, अभी तो वही पुराना रूल चल रहा है PGWP का, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें चर्चा में आ चुकी है, गवर्नमेंट अच्छे से प्रोविंस को पूछ रही है, मार्क मिलर जी रोज़ कोई ना कोई मीटिंग कर रहे हैं इसी मुद्दे पे, GIC का, स्पाउसल वर्क परमिट का, ये सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेज का, ये सब का तो रूल आ चुका है, परमानेंट बन भी चुका है, लेकिन अब PGW के पीछे ये लोग हाथ धो के पड़ चुके हैं एंड इस साल तक ये लोग कुछ ना कुछ बॉम्ब फोड़ने वाले हैं। एक्जैक्टली कौन से ऐसे 8 पॉइंट्स है जिसके बेस पे ये लोग PGWP का जो पॉलिसी है उसको बनाने वाले हैं, और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक एक करके लिखा है, उसको ढंग से पढ़ लो। और जो लोग इस टाइम पे कनाडा में है, आपको मैं यही बोलूँगा कि टेंशन मत लो, जो होना है वो होगा, लेकिन अपना दिमाग चलाते रहना। अगर कोई ऐसा रूल बन भी गया ना तो फटाफट से कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में, या फिर ये लोगों ने बताएंगे ये लोग कि भाई अगर हम जनरल कैटेगरी को PR नहीं दे रहे तो कौन सी कैटेगरी को हम PR दे रहे हैं। तो जो स्किल लेनी है, जो जॉब मिलने के लिए जो भी मेहनत करनी है, परेशानी होनी है, स्ट्रगल लेना है, हार्डवर्क करना है, वो सब करके उस फील्ड में जाने का ट्राई करना। अगर वो पहले की तरह बैठे रहोगे कि भाई कनाडा में तो जो आता है पक्का हो जाता है, कनाडा में तो जो भी आता है उसको PR मिल जाता है, तो ये कनाडा वैसा नहीं है। उस टाइम पे रूल्स गवर्नमेंट चेंज नहीं करती थी। 2008 में जो रूल था PGWP का, उसको आज 15-20 साल के बाद ये लोग चेंज कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जब इजीली PR मिलता था तब रूल सेम थे, लेकिन अभी रूल नए आ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। इसलिए अपना दिमाग भी सब चेंज करते रहना, अपडेट करते रहना खुद को। और दूसरी बात की जो कनाडा आने का सोच रहा है, भाई इस टाइम पे बहुत सोच समझ के कनाडा में आना, क्योंकि पहले तो ऐसा था कि चलो 2 साल पढ़ाई करोगे, 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, फिर 5 साल बाद देखेंगे PR का क्या रूल चल रहा है। लेकिन अभी के केस में तो वर्क परमिट पे ही इन लोगों ने विवाद चालू कर दिया है कि आपको 1 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा अगर आप जनरल कोर्स लेके आओगे तो, और अगर आप कैटेगरी वाला कोर्स लेके आओगे तो फिर आपको हम वर्क परमिट का एक्सटेंशन तभी देंगे जब आपके पास वैसी जॉब ऑफर होगी, वैसी जॉब होगी। तो ये सब चर्चा चल रही है, रूल अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है, डरा नहीं रहा हूँ आपको, सिर्फ बता रहा हूँ जो हो रहा है इस टाइम पे, और मैं भी ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स में इस टाइम पे फंसा हुआ हूँ। देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, बाकी जो होगा साला देखा जाएगा। और किस मुद्दे पे आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट डाउन करिए, पक्का वो वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा, नहीं तो कमेंट करके आपको रिप्लाई बैक तुरंत करूंगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इंस्टाग्राम में तो आपने बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया है, 70,000 की फॉलोइंग कर दी है, लेकिन अभी यूट्यूब को भी ऊपर लेके जाना है।